हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और एग्ज़ाम की खूब सारी तैयारी भी कर रहे होंगे। देखें स्टूडेंट्स, साल में लाखों बच्चे एग्ज़ाम्स देते हैं, लेकिन उनमें से कुछ बच्चे टॉप करते हैं, पोजीशंस लेते हैं, और लेकिन कुछ बच्चे होते हैं वो फ़ेल हो जाते हैं। अब क्या फ़र्क होता है कि टॉप करने वाले बच्चों में और फ़ेल हो जाने वाले बच्चों में? कुछ ट्रिक्स, कुछ काम, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो टॉप करने वाले बच्चे अपना लेते हैं, लेकिन फ़ेल होने वाले बच्चे या कम मार्क्स लेने वाले बच्चे उन ट्रिक्स को इग्नोर कर देते हैं। आज हम इस वीडियो में उन ट्रिक्स को डिस्कस करने वाले हैं कि क्या ऐसा ट्रिक है जिसको अपना कर हम कम मेहनत करके भी ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकते हैं। आज दफ़ा ऐसा होता है कि किसी सब्जेक्ट में हमारे पास रिवीजन के लिए बहुत शॉर्ट टाइम होता है, कोई छुट्टी नहीं होती एग्ज़ाम्स में, तो हम पूरी बुक की रिवीजन कर तो लेते हैं, लेकिन वो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में सेव होती है, जिसको हम एग्ज़ामिनेशन हॉल में अक्सर भूल जाते हैं। समझ नहीं आती इस क्वेश्चन का क्या आंसर था। तो अगर आप इस वीडियो में बताई गई ट्रिक को यूज़ करके तैयारी करेंगे तो यकीनन एग्ज़ामिनेशन हॉल में आपको कुछ भी नहीं भूलेगा और आप इजीली फुल मार्क्स गेन कर सकेंगे। तो स्टूडेंट्स, जब आपको पेपर के पैटर्न का पता होगा कि किस चैप्टर में से एमसीक्यूज़ ज़्यादा आएंगे, किस चैप्टर में से शॉर्ट क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे, और कौन से चैप्टर्स हैं जो लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से अहम है और किस चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन आएगा ही नहीं, जब आप इन तमाम बातों को मद्देनज़र रख कर पेपर की तैयारी करेंगे तो यकीनन अच्छे मार्क्स आएंगे। तो हर क्लास के हर सब्जेक्ट का पेपर पैटर्न डिफरेंट होता है। आज हम इस वीडियो में क्लास 11 के पेपर फिज़िक्स का पैटर्न डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर हम एमसीक्यूज़ की बात करें तो एमसीक्यूज़ हर चैप्टर में से आएगा, किसी में से 2 एमसीक्यूज़ आएंगे और किसी चैप्टर में से 1 एमसीक्यू आएगा। अब वो कौन से चैप्टर हैं जिनमें से 2 एमसीक्यूज़ पूछे जाएंगे? तो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 5, चैप्टर नंबर 8 और 11, ये 6 चैप्टर्स ऐसे हैं जिनमें से 2 एमसीक्यूज़ एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, जबकि चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 6, 7, 9 और 10, ये 5 चैप्टर्स ऐसे हैं जिनमें से एक एमसीक्यू एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 शॉर्ट आंसर्स के होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें तो इसमें 12 सवाल होंगे, जिनमें से 8 हमने अटैम्प्ट करने होंगे। अब वो 12 क्वेश्चंस किस किस चैप्टर्स में से आएंगे? क्वेश्चन नंबर 2 में 12 जो सवाल होंगे वो चैप्टर नंबर 1 में से 4 पूछे जाएंगे, चैप्टर नंबर 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, चैप्टर नंबर 3 में से 4 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और इसके साथ चैप्टर नंबर 6 में से 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपके पास टोटल 12 क्वेश्चंस होंगे, जिनमें से 8 अटैम्प्ट करने होंगे, और वो 12 क्वेश्चन कौन से चैप्टर्स में से होंगे? उनमें से चैप्टर नंबर 4 है जिसमें से 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, चैप्टर नंबर 5 है जिसमें से 3 शॉर्ट आंसर्स होंगे, चैप्टर नंबर 7 है उसमें से भी 3 क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर नंबर 8 है उसमें से भी 3 क्वेश्चन्स पूछे जाएंगे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें आपके पास 9 सवाल होंगे जिनमें से आपने 6 अटैम्प्ट करने होंगे, और वो होंगे चैप्टर नंबर 9, 10 और 11 में से। 9 में से 3 सवाल होंगे, 10 चैप्टर में से 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और चैप्टर नंबर 11 से 4 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। ये तो थे शॉर्ट क्वेश्चंस। अब अगर हम लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें तो स्टूडेंट्स, तमाम लॉन्ग क्वेश्चंस के 2 पार्ट्स होंगे। फिर आपके पास 5 लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे जिनमें से आपने 3 अटैम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में ए पार्ट चैप्टर नंबर 2 से होगा, जबकि चैप्टर नंबर 3 से इसका बी पार्ट पूछा जाएगा। इसी तरह अगर क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो इसमें ए पार्ट चैप्टर नंबर 4 में से होगा, जबकि चैप्टर नंबर 8 से बी पार्ट पूछा जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में चैप्टर नंबर 5 से ए पार्ट और बी पार्ट चैप्टर नंबर 6 से होगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 में 2 पार्ट्स होंगे। ए पार्ट चैप्टर नंबर 7 से आएगा, जबकि चैप्टर नंबर 11 से इसका बी पार्ट होगा। इसी तरह लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 से में भी ए पार्ट क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 9 से होगा, जबकि बी पार्ट चैप्टर नंबर 10 से होगा। अब अगर इस स्कीम को हम गौर से देखें तो चैप्टर नंबर 2, 3, 4, 8, 9, 10, अगर हम ये चैप्टर्स 6 चैप्टर्स मुकम्मल याद कर लेते हैं तो आपका पेपर 95% सॉल्व हो जाएगा। देखें, आपके 3 लॉन्ग क्वेश्चन भी हो जाएंगे, शॉर्ट आंसर्स भी 22 सॉल्व हो जाएंगे।
जिस पोर्शन में जितने करने होंगे ईज़िली हो जाएंगे। इन एडिशन आप 7th और 11th चैप्टर भी कर लेना कि बिलफर्ज अब अगर आपको एग्जामिनेशन हॉल में कोई सवाल भूल जाता है तो आपको कोई मसला ना हो, आपके पास एक्स्ट्रा शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस हों। बाकी रह गए MCQs की बात, तो जो चैप्टर आपने याद किए होंगे उनमें से आपका मोस्टली पोर्शन सॉल्व हो जाएगा। अगर आपके पास मज़ीद टाइम हुआ तैयारी के लिए तो आप चैप्टर नंबर 1, 5 और 6 के MCQs के लिहाज से एक दफ़ा रिवीजन कर लेना। पहले चैप्टर नंबर 1, 5 और 6 को अगर याद करेंगे तो MCQs तो आपको सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन शॉर्ट काफ़ी रह जाएंगे और लॉन्ग भी। इसलिए स्टूडेंट्स इन चैप्टर्स को मेरी सजेशन ये है कि आप लास्ट पर कर लीजिएगा। होप्स हो कि वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।